जनक जी ने अगवानी की और महाराज अब देखो देखा जैसे ही मूरत मधुर मनोहर देखी, जैसे राम लक्ष्मण को देखा तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भयउ विदेह विदेह विशेषी। देखो जनक जी के बारे में एक कथा है। जनक जी के बारे में कहा जाए राजा तो थे ही, तो एक बार जिज्ञासा हुई कि ब्रह्म विद्या जानेंगे। गुरु जी बोले ब्रह्म विद्या जानेंगे। गुरु जी ने कहा अरे कीर्तनती है फकीर कहते थे, अब नहीं है। अरे उन्होंने कहा राजा हो राज करो, कहाँ ही पड़े हो ब्रह्म विद्या के चक्कर। बोले नहीं गुरु जी जिज्ञासा हो गई है जानूंगा। गुरु जी ने कहा खजाना खोल दो, ब्रह्म विद्या पर रोज भाषण प्रवचन के लिए आमंत्रित करो, जो आए बोले जो मांगे दो। अब वर्षों तक ये क्रम चलता रहा, एक से एक ब्रह्मवेत्ता आते, ब्रह्म विद्या पर भाषण प्रवचन होता रहा, सुनते रहे, खजाना भी खाली होता रहा, ब्रह्म विद्या कुछ समझ में नहीं आई। एक दिन 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा एकदम कुरूप काला कलूटा ब्राह्मण के सीटते पहुंच गया। ब्राह्मणों को जाने में रोकती नहीं, ब्रह्मवेत्ताओं का दरबार हो गया था। अष्टावक्र महाराज जी थे, 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े। अब उनको देखते ही सभा में सारे सभासद जोर से हंसने लगे। सब हंसने लगे तो ये चुप हो गए। जब सब चुप हो गए तो अष्टावक्र जी हंसने लगे। जनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब चुप हो गए अष्टावक्र जी। तो जनक जी ने पूछा महाराज इन लोगों ने आपको देख करके हंसा, ये अनुचित था, मर्यादा के विरुद्ध था, लेकिन इसका कारण मैं समझ सकता हूँ। आपके अंग ऐसे हैं टेढ़े मेढ़े, देखकर इनको हंसी आई, लेकिन आप किस बात पर हंसे ये मेरी समझ में नहीं आया। तो जनक जी को अष्टावक्र जी ने कहा राजन मैं अपने अहंकार पर हंस रहा हूँ। मुझे इस बात का अहंकार था तो ब्रह्म विद्या के जानकार को कहीं देखूंगा तो पहचान लूंगा। आज धोखा हो गया, मैं जानकर आया राजा जनक का दरबार ब्रह्मवेत्ताओं का दरबार है, सब ब्रह्मवेत्ता वहाँ बैठे हैं। आज आकर देखा तो मुझे पता चला यहाँ ब्रह्मवेत्ता कोई नहीं, सब चमार हैं, चमड़ों के सौदागर हैं, ब्रह्म विद्या जानने वाला कोई नहीं है। अब जनक बोले महाराज इतने बड़े बड़े विद्वान बोलेंगे चमड़ों के सौदागर। अरे बोले मैं आया, किसी ने मेरे अंतःकरण भीतर प्रवेश करके मेरी चेतना की ऊंचाई को नापने का प्रयास ही नहीं किया। सबने मेरा अंग देखा, काला रूप देखा, काला रंग देखा, टेढ़े मेढ़े अंग देखे और जज कर लिया कि मैं ऐसे ही हूँ, कोई पागल हूँ। मेरे अंतःकरण तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। मेरे बाहरी रूप रंग को देख करके, वेशभूषा को देख करके जज कर लिया। तो ये तो संसार के लोग करते हैं, ये कोई ब्रह्मवेत्ता जोगी ध्यानी, कोई सिद्धात्मा अमलात्मा बिमलात्मा वो थोड़े करता है, वो तो अंतःकरण करता है। तो ये जब ब्रह्मवेत्ता नहीं चमड़ों के सौदागर हैं तो यहाँ मुझे ब्रह्म विद्या पर कोई प्रवचन नहीं करना है। मैं तो आया था, मुझे भी एक गाय की जरूरत थी, लेकिन मैं अब नहीं बोलूंगा, मैं जा रहा हूँ। जनक जी उनके पीछे पीछे चुपके से हो लिए, काफी दूरी बनाते हुए घिसटते घिसटते जंगल में जा रहे हैं। जनक जी चुपचाप पीछे चुप के जा रहे हैं। ये महात्मा जरूर ब्रह्म विद्या का जानकार है। काफी अंदर घने जंगल में गए तो बिना पीछे देखे अष्टावक्र जी ने आवाज लाई, जनक मुझे मालूम है चुप के मेरे पीछे आ रहे हो, सामने आओ। जनक जी जाकर के साष्टांग दंडवत किए, समझ गए कि ये महात्मा बहुत पहुंचे हुए हैं। अष्टावक्र जी तो उनके गुरु भी हुए, ये बहुत पहुंचे हुए। बोले क्या जानना चाहते हो ब्रह्म विद्या हमारा? बोला ये पेड़ देख रहे हो हमारा, क्या चीका पड़ा बरगद का, कितना पुराना होगा? कहे सैकड़ों साल पुराना लगता है हमारा। बोला कल इसको पहचान जाओगे? हमारा। बोला पेड़ के बगल में एक गड्ढा है, देख रहे हो? जी हाँ महाराज। सभा में तुम्हारी तरह दाहिनी तरफ सिंहासन तो तुम्हारा मंत्री बैठा था, जहाँ महाराज उसका 16 साल का एक पुत्र है, हाँ महाराज। तो कल 12:03 पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे महाराज बिल्कुल स्वस्थ है। अरे सुनो मैं कह रहा हूँ कल 12:03 पर उसकी मृत्यु होगी और उसको लेकर के लोग आएंगे, इसी जगह पर इसी गड्ढे में दफन करेंगे। इसी का नाम ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या भाषण प्रवचन तमाशा और चिट्ठा निकालना और तमाशा करना और जादूगरी दिखाना नहीं है। ब्रह्म विद्या वो विद्या है जिसके सामने काल का पर्दा हट जाता है, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है। ब्रह्म ज्ञानी आगे पीछे सामने ऊपर नीचे सब देख लेता है।
ऐसे हैं, ऐसे गुरु के चेला है जनक जी महाराज। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक परम ज्ञानी, और देखे राम लक्ष्मण को तो तुलसी बाबा कहते हैं विदेह तो रखे। एक सूत में, कच्चे सूत में 9 मन का पत्थर किरकुंती है, जनक के राज दरबार में बना रहता था। एक क्षण के लिए जनक का ध्यान ब्रह्म चित्त से टूटेगा, पत्थर गिर जाएगा, सूत टूट जाएगा, लेकिन न सूत टूटता था न पत्थर गिरता था।